अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ों से यकीनन ये सुना होगा कि रात के वक्त दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमें ऐसा क्यों बोला जाता है? लेकिन फिर भी अगर आप कभी रात के वक्त दरख्त के नीचे सोए हैं तो आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि रात में दरख्त के नीचे सोने से दम घुटने लगता है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? इस सफोकेशन यानी दम घुटने के पीछे की साइंस काफ़ी सिंपल है। वो कैसे, चलिए खुद ही देख लीजिए। दरअसल दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी मौजूद होती है तो इस दौरान पौधों में साथ साथ दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है, जिसमें दिन के वक्त सूरज की रोशनी की मौजूदगी में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दूसरा प्रोसेस रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का होता है। इस अमल में पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दिन के वक्त ये दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड यानी साथ साथ होते हैं, लेकिन चूंकि फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है इसीलिए ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत से ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती है। यही वजह है कि जब हम दिन के वक्त दरख्त के नीचे लेटते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं और हमें अच्छी नींद भी आती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन अच्छी तरह मिल रहा होता है। अब अगर रात के वक्त की बात करें तो रात में सूरज की रोशनी ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाती, बल्कि रात के वक्त पौधों में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। लिहाजा रात के वक्त दरख्तों के गिर्द ऑक्सीजन के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासब भी ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से अगर हम रात को किसी दरख्त के नीचे सोते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम सफोकेशन यानी दम घुटने का एहसास करने लगते हैं। अब हमें रात के वक्त दरख्तों के नीचे सोने से मना भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के ज़रिए इनटेक करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये थी रात के वक्त दरख्त के नीचे न सोने के पीछे की साइंस। होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर जानने को मिला होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। शायद आपने भी मेरी तरह ये नोटिस किया होगा कि अमूमन कुत्ते अपनी ज़ुबान बाहर निकाल कर सांस लेते हैं। क्या आपको पता है कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। दरअसल कुत्ते थर्मो रेगुलेशन के लिए ऐसा करते हैं। अब ये थर्मो रेगुलेशन क्या है? दरअसल थर्मो रेगुलेशन वो अमल है जिसके ज़रिए से एनिमल्स अपने जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखते हैं। इस अमल के दौरान हमें पसीना भी आता है और पसीने यानी स्वेट की सिक्रीशन की वजह से हमारे जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रहता है। जब हम इंसानों को गर्मी महसूस होती है तो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद स्वेट ग्लैंड स्वेट यानी पसीना प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट के अंदर 99% पानी होता है। अब जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि पानी हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, इसलिए पानी हमारे जिस्म की हीट को एब्जॉर्ब करके बुखारात में तब्दील हो जाता है और हमारे जिस्म की गर्मी को खोने में हमारी मदद करता है। अब अगर हम कुत्तों की बात करें तो इनके अंदर भी स्वेट प्रोड्यूस करने वाले स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये ग्लैंड्स इनके पंजों के नीचे मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि कुत्तों के पंजे साइज में छोटे होते हैं और ये इनका इस्तेमाल ज़्यादातर खड़े होने या बैठने के लिए करते हैं, इसी वजह से इनके पंजों के ज़रिए से आने वाला पसीना इनकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं होता। लिहाजा वो अपनी लंबी ज़ुबान को बाहर निकाल कर भारी सांस लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से इनके सलाइवा यानी थूक में मौजूद पानी इवेपोरेट कर जाता है यानी बुखारात में तब्दील हो जाता है और इस तरह इन्हें थर्मो रेगुलेशन में मदद मिलती है। होप सो आपको कुत्तों के ज़ुबान बाहर निकाल कर सांस लेने के पीछे की साइंस समझ आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हमें सोते वक्त डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? अक्सर औक़ात जब हम सो रहे होते हैं तो हमें डरावने ख्वाब आने लगते हैं जो हमारे अंदर खौफ पैदा करते हैं, जिनकी वजह से हम जाग भी जाते हैं और जागने के बाद हम अपने दिल की धड़कन को काफ़ी तेज़ महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा ख्वाब जिससे हम परेशान हो जाएं, हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएं, हमें पसीना आने लगे और जो हमारे अंदर खौफ पैदा कर दे, इसे इंग्लिश में नाइटमेयर कहते हैं। नाइटमेयर्स बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बहुत से एडल्ट्स भी इनका तजर्बा कर चुके हैं और शायद आप भी उन लोगों में शामिल होंगे जो नाइटमेयर्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम नाइटमेयर्स आने के पीछे की साइंस को समझेंगे। नाइटमेयर्स के आने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि स्ट्रेस और एंजाइटी। बाज़ औक़ात रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूल के दबाव जैसे घर या स्कूल में परेशानी वगैरह इन खौफनाक ख्वाबों के आने का सबब बनते हैं। मेडिसिन, कुछ दवाएं जैसा कि ब्लड प्रेशर की दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स की दवाएं या स्मोकिंग को रोकने में मदद के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। स्केरी बुक्स एंड मूवीज़, कुछ लोगों के लिए खौफनाक किताबें पढ़ना
या खौफनाक फिल्में देखना ख़ास तौर पर सोने से पहले इन ख्वाबों के आने का सबब बन सकता है। अगर हम नींद से महरूम हैं या नींद की कुछ खराबियां हों तो इससे डरावने ख्वाब भी आ सकते हैं। इसके अलावा सोने से फ़ौरन पहले खाना खाना भी ऐसे ख्वाबों का सबब बन सकता है। ऐसा करने से हमारे मेटाबॉलिज्म में इजाफा होता है और खाने से दिमाग को हाजमे के लिए एक्टिव होना पड़ता है। ऐसे ख्वाब आमतौर पर नींद की रैपिड आई मरहले यानी REM के दौरान आते हैं। इस वक्त हमारा दिमाग हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ में कन्वर्ट करने में मसरूफ़ होता है। कभी कभार नाइटमेयर्स अपने विक्टिम पर इस हद तक हावी हो जाती हैं कि वो अपने हाथ पांव तक चलाने लगता है, जो इसके लिए जिस्मानी नुकसान का सबब बन सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसे ख्वाबों को कैसे रोका जाए। सेहतमंद खाना खाने से, शेड्यूल पर सोने से और स्ट्रेस यानी तनाव से पाक रहने से हमें ऐसे ख्वाबों से दूर रहने में मदद मिलती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात हमें आसमान पर वाइट कलर की लकीरें बनती हुई दिखती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये लकीरें क्यों बनती हैं? ये लकीरें हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन के पिछले हिस्से से निकलती हैं। हो सकता है कि आपने भी एरोप्लेन को आसमान में ऐसी लकीरें छोड़ते हुए देखा होगा, या ये भी हो सकता है कि आपने लकीरें तो देखी होंगी मगर प्लेन नहीं। आज की इस वीडियो में हम इन लकीरों के बनने के पीछे की साइंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान में दिखाई देने वाली इन लाइंस को इंग्लिश में कॉन्ट्रेल्स कहते हैं। अब जान लेते हैं कि कॉन्ट्रेल्स बनते क्यों हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि हमें प्लेन्स के पीछे कॉन्ट्रेल्स नहीं दिखाई देते। ऐसा इसलिए होता है कि कॉन्ट्रेल्स बनने के लिए ये ज़रूरी है कि प्लेन कम से कम 26,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो। दरअसल जितना हम आसमान पर ऊपर की जानिब बढ़ते जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है और साथ ही टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है और तकरीबन 26,000 फीट की ऊंचाई पर हवा काफ़ी थिन और ठंडी होने लगती है, क्योंकि इस एटीट्यूड पर टेम्परेचर करीब -40 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। अब दूसरी तरफ हम अगर प्लेन की बात करें तो चूँकि हम जानते हैं कि प्लेन के जेट इंजन के फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए इंजन एयर को सक करके बर्न करता है और बदले में एग्जॉस्ट गैस को प्लेन के बैक साइड से बाहर निकालता है। याद रहे कि प्लेन के इंजन से निकलने वाला ये एग्जॉस्ट काफ़ी गर्म होता है और इसके अंदर वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं। अब जब प्लेन से निकलने वाला हॉट एग्जॉस्ट कोल्ड एटमॉस्फेयर से मिलता है तो एग्जॉस्ट में पाए जाने वाले वाटर वेपर्स छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाते हैं, जो हमें प्लेन के पीछे एक लंबी सी लाइन की सूरत में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रेल्स भी कहते हैं। अब जब हम सर्दियों में सुबह के वक्त एक्सेल करते हैं तो हमारे मुंह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, जो गर्मियों में या नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होता। दरअसल वहाँ पर भी सेम फिनोमेना होता है। अस्सलाम वालेकुम। विटामिन हमारे जिस्म में बहुत से किरदार अदा करते हैं और हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अहम भी होते हैं, मगर क्यों? क्या आप जानते हैं कि विटामिन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? आज की इस वीडियो में हम विटामिन पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत ही कम मिकदार में ज़रूरत होते हैं। विटामिन को हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है। तो आखिर ये आते कहाँ से हैं? दरअसल विटामिन फल, सब्जियों और गोश्त वगैरह में पाए जाते हैं और हम इन्हें अपनी खुराक के ज़रिए से हासिल करते हैं। अब अगर हम अपनी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी विटामिन की बात करें तो वो हैं A, C, D, E, K और B कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक ग्रुप। अगर हम विटामिन A की बात करें तो हमारी बॉडी में रोहोडॉप्सिन नामक पिगमेंट बनाने के लिए विटामिन A की ज़रूरत होती है। रोहोडॉप्सिन लो लाइट कंडीशंस पे हमारी आंखों को देखने में मदद देता है, लिहाजा विटामिन A के बगैर रोहोडॉप्सिन प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से हम नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं। इसी तरह विटामिन C और E एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अनस्टेबल फ्री रेडिकल्स हमारे सेल के DNA को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए बीमारी का बायस बनता है। विटामिन C और E फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी बेअसर कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल डैमेज नहीं होता। विटामिन D की बात करें तो विटामिन D हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद देता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसी तरह विटामिन D की कमी एक ऐसी सूरत हाल का बायस बन सकती है जिसे रिकेट्स कहते हैं, जिससे हमारी बोन्स यानी हड्डियां काफ़ी नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। अगर हम विटामिन K की बात करें तो चोट लगने के दौरान विटामिन K खून के जमने में मदद करता है, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा खून बहने से बच जाता है। इसी तरह विटामिन B कॉम्प्लेक्स हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के सेहतमंद काम करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन हमारी बॉडी में और भी बहुत से ज़रूरी काम करते हैं।